सभी आ गए हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति आशीर्वाद पुरस्सरं स्वकीयं व्याख्यानं मया प्रस्तूयते। तत्र वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डस्य द्वितीया कारिका विद्यते, यस्या व्याख्यानं भविष्यति। शृण्वन्तु भवन्तः। अब सुने, आज वाक्यपदीय ब्रह्मकांड की जो दूसरी कारिका है उसकी व्याख्या हम करेंगे। उसका अवतरण इस प्रकार है। जो एकस्यैव शब्द ब्रह्मणः कथम विचित्र घटपटादिकार्य जनकत्वम् एकस्माद् विचित्र कार्योत्पत्तेरदर्शनात् इत्यतः आह। क्या आप प्रश्न करते हैं? कहते हैं जो आप पहले कहे जो शब्द ब्रह्म है वो एक है, नित्य है, तो ये जो आप कहे हैं तो एक जो शब्द ब्रह्म है तब एक वो होते हुए विभिन्न प्रकार के जो घटपट आदि कार्य को वो उत्पन्न करते हैं, वे कार्य के जनक हैं। यह कैसा संभव है? क्योंकि लोक में देखा जाता है जो कारण और कार्य, तो यदि कार्य एक है तो कारण भी एक होंगे, तो कार्य के अनुसार कारण होता है। यहाँ पर कारण एक है और कार्य अनेक हैं। एकस्मात् विचित्र कार्योत्पत्ति, एक कारण है और कार्य अनेक देखे जाते हैं। यह जो देखे जाते हैं यह कैसा संभव है? यह कैसे हो रहा है? तो क्योंकि जब कारण एक है तो कार्य भी एक ही होना चाहिए, लेकिन कार्य अनेक देखे जाते हैं। तो यही कहा गया है एकस्मात् विचित्र कार्योत्पत्ति अदर्शनात्, माने एक से अनेक कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है और जो कि समाज में वह बात देखी नहीं जाती है, व्यवहारिक जगत में वह बात देखी नहीं जाती है। तो यह कैसे संभव है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं जो एकमेव यदाम नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते। इसको, इस कारिका को पुनः पढ़ें। एकमेव यदाम नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते। इसका अन्वय है यत एकमेव आमनातम तत शक्ति व्यपाश्रयात् भिन्नम अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते। यह इसका अन्वय है। अन्वय के अनुसार हमको व्याख्या करनी है। अब व्याख्या है यत, यत श्लोक में या कारिका में यत पद का उल्लेख है। यत का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म। वो शब्द ब्रह्म एकमेव कहा गया है शास्त्र में, एकमेवा द्वितीयम, वे एक ही है और द्वितीय है। और द्वितीय का मतलब हुआ एक ही है। और ऐसा ऋषियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा वे कहे गए हैं आमनातम कथितम। फिर भी वो शक्ति व्यपाश्रयात्, वही जो ब्रह्म है, जो एक है और नित्य है, ये जो एक ब्रह्म है वे शक्ति व्यपाश्रयात् शक्ति नाम घटादि विचित्र कार्य जनन योग्यता नाम, जो
घटादि शक्ति व्यपाश्रयात शक्तीनाम घटादि विचित्र कार्य जनन योग्यता रूपाणाम व्यपाश्रयात आश्रयणात। क्या हुआ? वे एक होते हुए भी शक्तियों के, शक्ति क्या है तो यहाँ पर घटादि जो है, घट पट आदि जो उनका विचित्र कार्य है, अनेक प्रकार के जो कार्य हैं, उन्हें कार्य के जनन की योग्यता उसमें है, इसलिए वह शक्ति कही गई है। ऐसी शक्तियों के आश्रयण से, ऐसी शक्तियों के आश्रयण से भिन्न भिन्न कार्य पृथक पृथक रूप में देखे जाते हैं। ऐसे शक्तियों के आश्रयण से, अवलंबन से अनेक प्रकार के कार्य देखे जाते हैं। ठीक है। अब वह कहते हैं जो अपृथक्त्वेपि अभिन्नत्वेपि ब्रह्म शक्तिभ्या पृथक्त्वेन नैव वर्तते। कहते हैं तब तो वे अलग हैं, ब्रह्म अलग हैं, उनके जो कार्य हैं वे भी अलग अलग है। कहते हैं देखने में ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। अपृथक्त्वेपि अभिन्नत्वेपि ब्रह्म, वे ब्रह्म जो है अभिन्न है, उसे घटादि कार्य विचित्र प्रकार के जो कार्य है उनसे वे अभिन्न है। शक्तिभ्या पृथक्त्वेनैव वर्तते, वे भेद के आश्रयण से पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं, पृथक पृथक भाषित होते हैं। वास्तव में वे भिन्न है नहीं, वास्तव में वे बस माने शब्द ब्रह्म के ही वे रूप हैं घटपटादि, किंतु हम लोगों को वो भिन्न दिखाई देते हैं। यही तो अविद्या कल्पित है, अविद्या कल्पित के द्वारा हम लोगों को भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। इसको इस प्रकार समझिए, यथा आवर्त बुद्बुद तरंगाख्या जल विकारा परस्परम भिन्ना अपि जलमेव न ततो व्यतिरिक्ता। सुनिए, जैसे गंगा स्नान करने के लिए गए होंगे, वहां पर तो अनुभव हुआ होगा, जो वहां पर जल जो है सो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसमें जो है कहीं कहीं पर वो जल चक्कर काटने लगता है, उसको कहते हैं आवर्त। और उसी में से बुलबुला भी निकलती है, उसी में से तरंग भी निकलती है। तो बुदबुदा तरंग तो हम लोग गांव घर के पोखरा में भी देखते हैं, लेकिन आवर्त जो है भ्रमी, उसका चक्कर काटना, वो बड़ी बड़ी नदियों में इस प्रकार की बात देखी जाती है। अब यह कहिए, ये सभी जो है क्या है तो जल के विकार हैं, ये सभी जो है वो जल के विकार हैं, लेकिन उसको हम अलग अलग नाम से कहते हैं, आवर्त, बुदबुद, तरंग आदि, हम लहर आदि कहते हैं, लेकिन सब के सब जल ही हैं। तो परस्परम भिन्ना अपि जलमेव न ततो व्यतिरिक्ता, ये आवर्त बुदबुद तरंग परस्पर नाम से अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी जल के ही हैं, वो जल से अलग नहीं है, क्योंकि वे जाकर के जल में ही फिर मिल जाते हैं। उसी प्रकार एक ही शब्द ब्रह्म है, वे शक्ति रूपेण भिन्नम भिन्नम सदपि, शक्ति रूप से भिन्न भिन्न, माने शक्ति रूप माने घटपटादि जो कार्य हैं उनके रूप में भिन्न भिन्न देखे जाते हुए भी स्वतः अभिन्न है, वे शब्द ब्रह्म से अभिन्न है। एवं च शब्द ब्रह्मणा एकत्वम स्वाभाविक, इस प्रकार शब्द ब्रह्म में एकत्व या स्वाभाविक गुण है, वे एक हैं,
शब्द ब्रह्म एक है, उनमें एकत्व गुण जो है सो स्वाभाविक है। भेदस्य काल्पनिक, उनमें ये जो शक्ति भेद जो दिखे जाते हैं वे काल्पनिक हैं। इस प्रकार शब्द ब्रह्म और उनके जो माने घटपटादि जो कार्य हैं उनमें कहीं कोई विरोध नहीं है। वे अभिन्न रहते हुए भी शक्ति रूप में घटपटादि के रूप में पृथक पृथक देखे जाते हैं। जैसे और भी उदाहरण देखें, जो पृथ्वी से मट्टी से बना हुआ घड़ा आदि जो है सो कभी भी मट्टी से अलग नहीं हो सकता है। वह देखने में अलग लगता है लेकिन वह मट्टी का ही रूप है। तो भिन्न जो है वो काल्पनिक है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप जो है सो मिट्टी है। वो मिट्टी से कभी भिन्न नहीं हो सकता है। भिन्न जो देखने में लगता है वह काल्पनिक है। इस प्रकार इस कारिका का जो मुख्य व्याख्या अंश है उसको मैंने कह दिया है। अब आगे हम अगली कारिका की ओर बढ़ा रहे हैं अपना कदम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसंग, लेकिन प्रसंग से अच्छा होगा अवतरणिका। अब आगे कारिका की अवतरणिका क्या है तो यह देखा जाए। अच्छा, एक बात पूछ लेते हैं, यह जो कारिका हमने पढ़ाई है उस कारिका में कहीं कोई संदेह है? आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं है? आगे बढ़ावे? आगे बढ़ावे? जी गुरुजी। अब शब्द अब आगे बढ़ा रहे हैं। शब्द ब्रह्मनिष्ठ शक्ति नाम कार्य वैचित्र्योपपादकत्वे नित्यानाम तासाम सर्वदा सत्वात् कुतो न सर्वदा सर्वकार्योत्पाद इत्यतो नियामकमाह। अब यह कहते हैं जो शब्द ब्रह्मनिष्ठ शक्तियां अनंत हैं, उनके कार्य भी उन शक्तियों के कार्य भी अनंत हैं। तो विभिन्न कार्यों के वे उपपादक हैं। कौन? शब्द ब्रह्म। तो जब शब्द ब्रह्म विभिन्न कार्यों के उत्पादक हैं, शब्द विभिन्न कार्यों के नियंता हैं, उनको उत्पत्ति करने वाले हैं, तब तो शब्द ब्रह्म नित्य है। तो जब नित्य है तो और उनके कार्य भी तब नित्य है। शब्द ब्रह्म नित्य है, उनके कार्य भी तब नित्य है। तो जब नित्य है तो तासाम सर्वदा सत्वात्, तब वो शब्द ब्रह्म उनकी जो शक्तियां हैं वे तो सब जगह रहती हैं। तो जब सब जगह रहती हैं तो कुतो न सर्वदा सर्वकार्योत्पाद पाद, तब वे क्यों नहीं हर समय सभी कार्यों के उत्पादक होते हैं। तब वे क्यों नहीं सभी कार्यों की सभी समय में उत्पत्ति करते हैं। तो कहते हैं जो यह प्रश्न हुआ तो उस पर अपना नियमन दे रहे हैं ग्रंथकार। क्या उनका नियमन है? तो यह जो कारिका अब हम कहने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। इस कारिका की चर्चा जैसे व्याकरण में है, वैसे निरुक्त में भी है, वैसे अन्य ग्रंथों में भी है। जो कारिका हम अभी कहने जा रहे हैं सुना जाए। क्या है? तो अध्याहित कलाम जस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मादयो विकारा सद भाव भेदस्य योनयः। ध्यान से गौर करेंगे। कहते हैं जो ब्रह्म नित्य हैं उन ब्रह्म की उन कलाएं भी अनंत हैं, और उनकी जो कलाएं जो है आरोपित कला है।
वह उन ब्रह्म की जो आरोपित कलाएं जो हैं, वे कलाएं भी अनंत हैं। उनकी कला कला क्या है? तो निमेष, माने होरा आदि जो समयबद्ध जो कलाएं हैं, जिसमें बॉल घटी आदि जो है अनेक प्रकार की उनकी कलाएं हैं। वे शब्द ब्रह्म उन कलाओं को आश्रित करके, उन कलाओं को आश्रित करके, और वे जो ब्रह्म हैं उनकी जो वो कलाएं हैं, वो कला ही उनकी स्वातंत्र शक्ति है। वे कलाएं, उनकी कलाएं स्वातंत्र शक्ति है, और वो कला के द्वारा ही वो माने काल शक्ति, वो काल शक्ति का उपाश्रयण करके, काल शक्ति का आश्रयण करके, वे एक ही जो ब्रह्म है, वे शब्द ब्रह्म के नाम से एक ही जो ब्रह्म है, सो नाना प्रकार के कार्य के जनक होते हैं। और वे उनकी जो काल शक्ति है, वह काल शक्ति स्वातंत्र शक्ति है। माने इसको इस ढंग से समझें, माने जिस ब्रह्म की जो आरोपित जो कला भेद हैं, जिसमें निमेष, घटी, पल आदि विभिन्न प्रकार के माने कला भेद हैं, वे उन कलाओं को आश्रित करके काल शक्ति, उनकी जो काल शक्ति है, जो विश्वात्मा है, जो एक है, नित्य है और स्वतंत्र शक्ति है, उनकी उन स्वतंत्र शक्ति रूप जो उनका काल है, उन काल को आश्रित करके, उन काल का आधार लेकर के, उन काल को माने माने मान करके वे जन्मादि माने 6 विकार उत्पन्न होते हैं। माने काल स्वातंत्र शक्ति जो है उस ब्रह्म की, वह अपनी काल शक्ति को उपाश्रित करके जन्मादि 6 विकार उत्पन्न करते हैं। वो जन्मादि 6 विकार जो उत्पन्न करते हैं, वे 6 विकार कौन हैं? तो 6 विकार हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, ह्रसति, नश्यति। ये 6 प्रकार के जो उनके विकार हैं, वे ही 6 प्रकार के जो विकार हैं, सो भाव भेदस्य जोनया, भाव भेद के कारण बनते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ गए, अन्वय नहीं कर सके, अन्वय को थोड़ा देख ले। यस्य अध्याहित कलाम काल शक्तिम उपाश्रिता जन्मादय खड विकारा भाव भेदस्य जोनय भवन। क्या विकार में पांचवा विकार गुरुजी फिर कहिए। खडिकार में 5वां विकार वर्धते बाद क्या है, कहे विकार जायते विपरीते वर्ध, उसके बाद हम आगे कर रहे हैं, माने व्याख्या में जिस ब्रह्म के आरोपित कला भेद अनेक हैं, वे जो ब्रह्म उनकी जो कला जो है, सो वो कला काल शक्ति की उपाश्रयण करके, काल शक्ति उनकी क्या है? तो स्वतंत्र शक्ति है। उन स्वतंत्र शक्ति को आश्रित करके
वो स्वातंत्र शक्ति उनकी क्या है? काल शक्ति। उनको आश्रित करके माने आश्रयणम विधाय जन्मादि माने 6 विकार होते हैं। तो जन्मादि 6 विकार कौन है? तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, ह्रसति, नश्यति, ये 6 विकार होते हैं। ये 6 विकार ये भाव भेदस्य, भाव भेद माने पदार्थ। हम लोग जो संसार में पदार्थ देख रहे हैं, वो पदार्थ में मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सभी आते हैं पदार्थ। तो वे जो भाव भेद जो है पदार्थ जो है, तो ये भाव का मतलब हो गया पदार्थ। उन पदार्थों के जो क्रम भेद हैं, वे क्रम भेद के कारण होते हैं। जो नया माने कारणन, वे पदार्थ भेद के कारण होते हैं। अब देखिए, ये जो 6 प्रकार के जो भाव भेद कहे गए हैं, इन्हीं को निरुक्त में कहा गया है, जो खड भाव विकारा भवन्ति वार्ष्यायनी। वार्ष्यायन के मत में खड भाव विकार होते हैं। खड भाव विकार होते हैं, उनमें यही 6 विकार हैं। इसलिए इस भाव विकार पर चर्चा विस्तृत रूप से निरुक्त में भी की गई है। तो इसका माने इस रूप में समझिए, जो अर्थात सर्वा कारण शक्तयः कालेन अनुज्ञाता सत्यः जनयन्ति कार्यम। कहते हैं जो जितनी कारण शक्तियां हैं, इसको थोड़ा इस रूप में सुलझाएं। जितनी कारण शक्तियां हैं वे सभी काल से, काल माने समय, समय से अनुज्ञात होते हैं। समय के द्वारा सभी चलते हैं। तो समय के द्वारा जब सभी चलते हैं, अनुज्ञाता सत्यो जनयन्ति कार्यम, वे काल के वशीभूत होकर सभी कार्यों को उत्पन्न करते हैं। अब प्रतिबद्धा सत्यो नो जनयन्ति कार्यम, वही कारण शक्तियां जब प्रतिबद्ध हो जाती है, जब किसी नियम में बांधी जाती है, तो वह कार्य की उत्पत्ति नहीं कर पाती है। वे कारण शक्तियां जब किसी नियम में बंध जाती है, तब वह कार्य की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होती है। जैसे कहा गया है, जो हेमंत काल में, हेमंत से लीजिए, हेमंत, शिशिर, बसंत आदि जो जितनी ऋतुएं हैं, तो वो सब ऋतुओं के ऋतु जो है वो काल के एक भेद है। और सभी ऋतुओं में जो नियंता है वे काम बांटे हुए हैं। तो जो काम हेमंत काल में होते हैं वे बसंत काल में नहीं होते हैं, अथवा जो हेमंत काल में जो काम प्रतिषेध किए गए हैं, तो या हेमंत काल में यह काम नहीं होना चाहिए, वे बसंत आदि काल में होते हैं। इस प्रकार नियंता जो है सो अपने नियम के मुताबिक, अपने अनेक काल के मुताबिक अपने काम को बांटते हैं, और काल के मुताबिक अलग अलग समय में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग काम होते हैं। यद्यपि काल जो है उनकी स्वातंत्र शक्ति है, फिर भी वो दूसरों के लिए वो परतंत्रता को दिखाती है। काल शक्ति स्वतंत्र होते हुए भी दूसरों के लिए वे परतंत्रता को दिखाती है। वे हर समय अपने बस में वह स्वातंत्र शक्ति जो है सो की हुई रहती है। किसी को
अपने नियम से इधर उधर भटकने नहीं देती है। वह जो हेमंत ऋतु में होना चाहिए वह हेमंत ऋतु में वह घटना घटित होती है, जो शरद ऋतु में होना चाहिए वह शरद ऋतु में घटित होती है, जो बसंत ऋतु में होना चाहिए वो बसंत ऋतु में, जैसे बसंत ऋतु में पतझड़ हो जाते हैं और माने नए नए नव पल्लव जन्म लेते हैं, वे यदि हेमंत ऋतु में होना शुरू हो जाए तो यह ऋतु का जो नियम है, काल का नियम जो है उसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हेमंत के समय का जो नियम है वो हेमंत समय में रहेगा, वह नियम बसंत के समय में नहीं जाएगा। जो बसंत का समय नियम है वो ग्रीष्म के समय में नहीं जाएगा, जो ग्रीष्म का नियम है वो वर्षा काल में नहीं जाएगा, जो वर्षा काल का नियम है वो शरद ऋतु में नहीं जाएगा। इसलिए वह काल स्वतंत्र शक्ति होती हुई वह पूर्ण रूप से अंकुश में रखती है। अन्यासांच काल पारतंत्र्यम, अन्य के व्यक्तियों के लिए वह वहां पर काल की परतंत्रता रहती है। स्वयं इनके लिए तो सब कुछ है, लेकिन हम लोगों के लिए वे परतंत्रता को बना करके रखती है। कहते हैं जैसे इसको एक और उदाहरण से समझाए, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं हम लोग भी देखे हुए हैं बच्चा में, एक बहेलिया जो है सो बाज पक्षी को ले लेता था और जंगल में जाता था, और जंगल में जाने के बाद वह उस पक्षी को छोड़ता था और वो जा करके दूसरी पक्षी को मार करके चला आता था, और फिर उसको अपने सूत्र से, अपनी धागा से उसको खींच लेता था। तो कहने का मतलब है जो वो बहेलिया जो है सो वो काल शक्ति है, वो अपने हाथ में सूत्र को रखा हुआ है और वो सूत्र के माध्यम से वो उसके पास जो घातक जो पक्षी है उसके माध्यम से वो दूसरे पक्षी का शिकार करता है। फिर भी वो जो पक्षी है, जो घातक पक्षी है, उसमें स्वतंत्र शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाला वो बहेलिया है? वो जब चाहता है तो उसको अपने बस में खींच लेता है। उसी प्रकार काल सूत्र में जो प्रतिबंधित हैं, काल के जो सूत्र में जो प्रतिबंधित हैं हम लोग, तो हम लोगों में संकोच विकास होता रहता है, कभी संकुचन होता है, कभी विकास होता है, कभी उत्पत्ति होती है तो कभी उसका नाश भी होता है। यह अनवरत धारा चलती रहती है, इसका अनवरत हम लोगों को अनुभव होता है। वही जो काल है, वही काल अपने सूत्र के अंतर्गत विश्वम प्राप्त कालम प्रसूयते, वही काल जो है विश्व को प्रसूत करते हैं, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, वही काल संपूर्ण विश्व को प्रसूत करते हैं, माने उत्पन्न करते हैं। उस उत्पन्नावस्था को हम क्या कहते हैं? जायते। उस उत्पन्नावस्था को 6 प्रकार के जो भाव विकार हैं उसमें पहला विकार जो है क्या है? जायते। उस काल सूत्र के द्वारा संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व में हम लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जो जितने चैतन्य पदार्थ हैं सभी पदार्थ उस भाव पदार्थ में आ जाते हैं। वे भाव पदार्थ के द्वारा वे संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करते हैं। उस उत्पन्न करने का नाम है जायते। उसके बाद प्रसूतम अवतिष्ठते इति अस्ति। जब वह प्रसूत अपनी सत्ता को धारण किए हुए रहता है, माने जीवित रहता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? जो अस्ति, वह सत्ता को धारण किए हुए है, यानी वह जीवित है। उसका दूसरा नाम है
अस्ति, अस्ति के रूप में उस माने हम कथन करते हैं। उसके बाद अवस्थितस्य विकारापत्ति इति विपरिणमते, जब वह वो सत्ता धारण करके रहता है तो कुछ देर के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ देर के बाद उसमें हल्का परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन जो होता है उसको हम विकार कहते हैं, उसको हम विपरिणमते कहते हैं। माने उसके शरीर में परिवर्तन आ जाना जो है, हल्का परिवर्तन आना जो है, उसको विपरिणमते कहा जाता है। और वह तच्च विपरिणमन मुहूर्तमपि नावतिष्ठते, उसमें जो विपरिणाम जो है, विकार जो है, उसमें कुछ तो माने थोड़ी देर भी एक रूप में नहीं रह पाता है, वह उसमें विकार उत्पन्न होता रहता है और वो बढ़ता रहता है, आगे आगे वह बढ़ता रहता है। उसके बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वर्धते। उसके बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वर्धते। तो जावत अनेन वर्धितव्यम, जब तक वो बढ़ता रहता है तब तक हम उसको क्या कहते हैं? वर्धते वर्धते वर्धते, यह कहते रहते हैं। ततः अपक्षीयते, उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाती है तो उसमें ह्रास होने लगता है। ततः अपक्षीयते, तो धीरे धीरे वह नीचे की ओर लौटने लगता है, तो उसको कहा जाता है मुहूर्तमपि अनवस्थान आदि। तो उसके बाद वो जब नीचे लौटने लगता है तो उसको हम ह्रास कहते हैं। और कुछ दिन के बाद ह्रास होते होते हुए अवस्थितम कृतकरणीयम विनश्यते, कुछ दिन के बाद वह नष्ट हो जाता है, उसी को नश्यति हम कहते हैं। इसलिए अतः काल शक्ति एकत्वेपि, काल शक्ति एक है लेकिन काल्पनिक भेद के कारण वह अनेक रूपों में क्रम युक्त होकर के वह रहती है। उसतेन क्रमेण कार्यम उत्पद्यते, उसी क्रम से कार्य की उत्पत्ति होती है। वही क्रम से जो कार्य की जो उत्पत्ति होती है तो क्या होता है? जायते, उसके बाद क्या होता है? अस्ति, उसके बाद होता है विपरिणमते, उसके बाद होता है वर्धते, उसके बाद होता है रसति, और उसके बाद अंतिम होता है नश्यति। परंतु एकस्मिन्नेव काले सर्वम कार्यम नोत्पद्यते, परंतु वह काल शक्ति है एक ही समय में सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं करती है, क्रमशः वे सभी कार्यों की उत्पत्ति करती है। इसलिए वे सभी कार्यों के उत्पन्न करने के कारण है और समर्थ हैं। और उनका यह जो है, हम लोग जो हैं तो उसी काल का वो माने काल्पनिक भेद हैं, वे काल्पनिक उसी जैसे शब्द ब्रह्म के खटपटादि काल्पनिक हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर के भी हम लोग काल्पनिक हैं। वास्तव में हम लोग उन्हीं के हैं, इसलिए अभेद है। कार्य रूप में हम लोग अलग प्रतीत होते हैं, फिर भी उनकी जो शक्ति है तो एक समय में एक ही कार्य को माने करती है, सभी कार्यों को नहीं करती है। क्रमशः वे माने स्वतंत्र शक्ति जो है, काल की स्वतंत्र शक्ति, वो क्रमशः सभी कार्यों की उत्पत्ति करती है। तो इस प्रकार यह जो
छह प्रकार के जो भाव भेद हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना है। इसी बात को वाक्यपदी में कहा गया है, अन्य जगह काल प्रकरण में कहा गया है, उत्पत्तौ च स्थितौ चापि विनाशे चापि तद्व्रतम् निमित्तमेव कालमेवाहुर विभक्तेनात्मना स्थितम्। कहा गया है उत्पत्ति और स्थिति और उसका विनाश, इसमें निमित्त काल ही है, और माने उस काल के अधीन हम लोग हैं। अब कहा जाए इसमें कहीं कोई संदेह भी है? अब समय शेष होने जा रहा है क्या? विनय विनय बाबू बोले। गुरु बहुत अच्छा रहा। हमने तो उदाहरण प्रत्युदाहरण के द्वारा समझा दिया है, फिर यदि कहीं कोई संदेह हो तो आप लोग पूछेंगे। क्या विभव जी? नहीं गुरु जी, समझ गए गुरु जी। आदित्य बहुत सुंदर गुरु जी। भवेश, भवेश जी ठीक है। हाँ, रचना जी गुरु जी। समझ रही है? जी गुरु जी। ठीक है। कृष्णानंद ठीक है, सबके सब समझ? गुरु हैं? कोई प्रश्न है? जी नहीं। तो अब अब 1.5 मिनट अभी है, यदि कहीं किसी को कोई संदेह हो तो आप बोलें। अगला दिन भी हम वाक्यपदियम चलाएंगे, उसके बाद महाभाष्य भी पढ़ाएंगे, इसलिए महाभाष्य भी जो पढ़ने वाले हैं वो अधीर नहीं हो, महाभाष्य भी हम पढ़ाएंगे। इसमें जहाँ जो संदेह हो उस आप लोग बोल सकते हैं इस पर, ठीक है गुरु जी जी गुरु जी। हाँ बोलिए, कहा जाए गुरु जी एहिमे जे एकटा छै गुरु जी, हाँ जे एकमेव अनंतम भिन्न शक्ति व्यापाश्रयात, हाँ, तो यहाँ पर भिन्न शक्ति के रूप में क्या लिया गया? भिन्न शक्ति के रूप में घट पट आदि जितने हैं उनको लिया गया, क्योंकि शब्द ब्रह्म जो है, शब्द ब्रह्म से तो शब्द की ही कल्पना की जाती है। शब्द ब्रह्म से जो वो जो शब्द ब्रह्म एक हैं, उन्हीं से घट पट आदि सभी शब्द निकले हुए हैं। वे शब्द जो हैं सो नाना शक्ति से वही शब्द वही लिए